और वो सबूत सौंपकर वो ईडी के दफ्तर से अब रवाना भी हो चुके हैं। शरद पवार और गृह मंत्री दिलीप वलसे ने मुख्यमंत्री पर दबाव बनाया था, जिसके बाद मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया गया, मुझे कराड़ में उतारा गया, कोल्हापुर नहीं जाने दिया गया। किरीट सोमैया का ये बयान मीडिया से बातचीत करते वक्त उन्होंने दिया है। आइए पहले किरीट सोमैया का बयान सुनते हैं और उसके बाद हमारे संवाददाता राहुल शुक्ला से इस मामले की पूरी जानकारी लेंगे। परिवार ने अप्पा साहेब नलावड़े गड़े हिंगलज सहकारी साकर कारखाना में 100 करोड़ के जो मनी लॉन्ड्रिंग, बेनामी कंपनी, बंद कंपनी और जो सर सेनापति घोरपड़े कारखाने के साथ में 30 करोड़ का जो व्यवहार किया है, इस संबंध में आज ईडी को मैंने कंप्लेंट भी की, एडिशनल डॉक्यूमेंट दिए हैं। इनकम टैक्स अथॉरिटी और ईडी दोनों की जांच शुरू हो चुकी है। मेरी माहिती जानकारी के अनुसार एक एजेंसी की जांच लगभग पूरी हो चुकी है। हसन मुशर्रफ साहब के सब डॉक्यूमेंट अलोंग विद द एविडेंसेस हमने सुपुर्द की है। मुझे विश्वास है आने वाले कुछ दिनों में कार्रवाई होगी। शरद पवार और दिलीप वलसे पाटिल ने मुख्यमंत्री को दबाव में लाकर या प्रभाव में लाकर मुझे कागल पुलिस स्टेशन में जाने से रोका, जिसके कारण क्रिमिनल एक्शन की एफआईआर न हो। लेकिन कोई बात नहीं, कानून में और अनेक प्रावधान है, उसके अंतर्गत इन्वेस्टिगेशन शुरू है, एक्शन भी होगी। और मैं कहना चाहता हूं दिलीप वलसे पाटिल और उद्धव ठाकरे साहब, मैं तो कागल पुलिस स्टेशन में जाने ही वाला हूं, एफआईआर दर्ज करवाने ही वाला हूं। देखते हैं आप मुझे कितनी बार रोकेंगे। सर, आपको एफआईआर करने से रोके जाने की कोशिश कहीं इसलिए तो नहीं थी कि पीएमएलए का केस करने के लिए एक शेड्यूल ऑफेंस लगता है, वो ऑफेंस अगर नहीं होगा तो केस प्रभावित हो जाएगा यहाँ पे, उसके लिए कोशिश थी? ऐसा है कि अनेक प्रोविजन है, आप जो कह रहे हो इट इज वन ऑफ द प्रोविजन। मनी लॉन्ड्रिंग से लेके जो बाकी चीजों जो है उसमें अनेक प्रोविजन है, अनेक प्रकार के गुने हसन मुशर्रफ परिवार ने किए है और वो सब ये ईडी प्लस इनकम टैक्स उनके साथ मैंने शेयर किए हैं, उन्होंने क्रॉस चेक किया है, उसके अंतर्गत इन्वेस्टिगेशन और एक्शन होने जा रहा है। सर, आपने जो भी आरोप लगाया उसमें हसन मुशर्रफ कहते हैं कि ये सारे आरोप बेबुनियाद है और कोई आधार नहीं है, आपको 150 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा। अभी ऐसा है कि उन्होंने जो सबसे पहली हकीकत जनता के सामने रखी कि किरीट सोमैया चार्टर्ड अकाउंटेंट है नहीं, तो इतना बड़ा मेरे जिंदगी का रहस्य हसन मुशर्रफ साहब ने जनता के सामने रखा है, मैं उनको धन्यवाद करता हूं। एक ही फर्क है, किरीट सोमैया जनता का ऑडिटर है और वो जो दो चार्टर्ड अकाउंटेंट बोल रहे हैं वो भ्रष्टाचार के एजेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट या हसन मुशर्रफ के ऑडिटर है। मानहानि का दावा करेंगे 150 करोड़। मैंने एक ही प्रार्थना की है कि भैया आपकी इज्जत की, आबरू की वैल्यू कितनी है वो तो पहले एक बार तय कर लो। हर सप्ताह में कभी बोलते मेरी वैल्यू 100 करोड़ है, कभी बोलते 50 करोड़ है, कभी बोलते 150 करोड़ है। अरे उद्धव ठाकरे साहब और पवार साहब, ऐसे आपके सब पपलू घोटालेबाजों को बोल दो। इस प्रकार की घोटालेबाजों की नोटिस से मुझे दमड़ी का डर नहीं लगता है, क्योंकि आखिर ये जेल में जाने वाले हैं। किरीट जी, एक और बात कही जा रही है कि एमबीए का जो अंतरकलह है आपस का और शिवसेना का जो आपस का अंतरकलह है, उसी का फायदा आपको मिल रहा है। पार्टी के अंदर से और गठबंधन के अंदर से आपको कागज सप्लाई किए जा रहे हैं दूसरे नेताओं के खिलाफ। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, ये सब घोटालेबाज मिलकर मुझे मारने, धमकाने की, रोकने के प्रयत्न कर रहे हैं। वो रोक नहीं पाए, इसके लिए अभी लड़खड़ा रहे हैं। उद्धव ठाकरे के अलीबाबा 40 चोर डर रहे, लड़खड़ा रहे हैं। ये सब मेहनत हमने की है। जो आम आदमी है वो किरीट सोमैया के पीछे खड़ा है और वो डॉक्यूमेंट दे रहे हैं। ये सब घोटालेबाज मिनिस्टर और उनके हफ्तेबाज नहीं। आप कोल्हापुर जाने की कोशिश फिर से करेंगे एक बार एफआईआर के लिए? एफआईआर के लिए तो करूंगा और अंबा माई का आशीर्वाद लेने के लिए भी जरूर करूंगा। कोशिश छोड़ दो, हम एफआईआर दाखिल करेंगे। कितनी बार उद्धव ठाकरे रोकते हैं देखते हैं। किरीट
तो किरीट समैया ने कहा कि उन्होंने 100 करोड़ घोटाले के बारे में पूरा सबूत ईडी को सौंप दिया है। अब हमारे संवाददाता राहुल शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पूरे मामले में, वहां पर वो मौजूद थे। क्या हुआ राहुल शुक्ला जी? आप इस वक्त ईडी के ऑफिस के बाहर ही मौजूद है। अभी से कुछ ही देर पहले समैया वहां से ईडी को सारे सबूत जो है सौंप कर वो वहां से रवाना हुए हैं। तो क्या समैया के बातों का क्या इशारा क्या था कि क्या रश्मि ठाकरे की भी अब मुश्किलें बढ़ने वाली है? क्या उन हसन मुशर्रफ के परिवार के खिलाफ भी उन्होंने आरोप लगाए थे? तो क्या बयान दिया है किरीट समैया ने? जी निशा जी, जिस तरीके से कहे कि बीजेपी महाविकास अघाड़ी के घोटाले को लेकर और कई तरीके के जो भ्रष्टाचार है उसको कहीं न कहीं उजागर करने की कोशिश लगातार कर रही है। इसी को लेकर ईडी ऑफिस में आज बीजेपी नेता किरीट समैया आए थे और उन्होंने महाराष्ट्र के जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं हसन मुशर्रफ के खिलाफ में उन्होंने आज शिकायत ईडी ऑफिस में दर्ज की है और कुछ उनसे जुड़े जो मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े जो डॉक्यूमेंट्स है उन्होंने यहाँ पे जमा किए हैं और उनका कहना है कि हम चाहते हैं कि हसन पर जो मनी लॉन्ड्रिंग के जिस तरीके से हमारे पास डॉक्यूमेंट है उसके हिसाब से कार्रवाई की जाए। इसी को लेकर लगातार कुछ दिनों से वह दौरे पर थे, वो कोल्हापुर भी गए थे, वो उस जगह को पर जाना चाहते थे, लेकिन इस तरीके से हम मीडिया में भी देख रहे थे कि उन्हें ट्रेन के में रोकने की कोशिश की गई, उनके घर पर उन्हें घरबंदी करने की कोशिश की गई। तो महाराष्ट्र के मतलब जो महाअघाड़ी सरकार है उसमें कहीं न कहीं जो बेचैनी है वो देखने को मिली और बैठक भी उस दौरान मुख्यमंत्री आवास निवास स्थान पर एमवीए की जो अघाड़ी सरकार है उनकी बैठक भी हुई थी। तो कहीं न कहीं इस पूरे मामले को लेकर जो है वो बीजेपी अपना कड़ा रुख अपना रही है और कोशिश कर रही है कि आने वाले समय में वो जो अपना तेज रवैया है वो देखने को मिले। तो जो घोटाले है या आरोप है, इस प्रकार के जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए जो किरीट समैया है वो लगातार अपनी कोशिश कर रहे हैं। निशा जी जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं किरीट समैया के जो मामले में है महाविकास अघाड़ी सरकार में भी जो समन्वय है वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं एमवीए में भी दरार आती हुई नजर आ रही है। एक तरफ जहां राष्ट्रवादी कहती है कि राष्ट्रवादी क्योंकि हसन मुशर्रफ जो है वह एनसीपी के ही है, तो राष्ट्रवादी कह रही है कि गृह मंत्रालय की तरफ से ये हुआ है। और तो वही अजीत पवार भी लगातार यही आरोप लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार समन्वय बैठक भी बुलाई जा रही है समैया के मामले में। तो इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है कि महाविकास अघाड़ी सरकार क्या कहीं ना कहीं अस्थिर होते हुए नजर आ रही है? और क्या एनसीपी इस पूरे मामले में समैया के खिलाफ कड़क रवैया अपना रही है, तो वहीं शिवसेना नरम रवैया अपनाते हुए नजर आ रही है? जी निशा जी, जिस तरीके से कहें कि शरद पवार भी इस विषय को कहीं न कहीं गंभीर रूप से देख रहे हैं और जिस तरीके से मानहानि का दावा किरीट समैया के ऊपर एनसीपी के द्वारा किया गया था और उसके अंदर उन पर 100 करोड़ रुपए का मतलब मानहानि का दावा किया गया था, तो जिसपे किरीट समैया ने आज बयान देते हुए कहा है कि जिस तरीके से वो झूठे आरोप लगा रही है और मैं खुद चार्टेड अकाउंटेंट हूँ और उन पर विश्वास नहीं करते हुए मुझे फर्जी चार्टेड अकाउंटेंट बनाते हैं, तो कहीं न कहीं उनके पास जो सीए होंगे वो खुद भ्रष्टाचारी होंगे और उनको सपोर्ट करते हुए ऐसे सीए वो उन्होंने रखा है। तो जिस तरीके से कहें कि एमवीए के ऊपर जिस तरीके से ये इस तरीके का आरोप लग रहा है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कहीं न कहीं इससे बचते हुए नजर आ रहे हैं और एनसीपी जो है इसे इन्हें कैटेगरी में बीजेपी कोशिश कर रही है बार बार लेने के लिए कि किस तरीके से इनके जो घोटाले हैं। शिवसेना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से इस मैटर में एकदम साइड पकड़ते हुए यहाँ पर नजर आ रही है। जी निशा जी, जिस तरीके से कहें कि अभी कुछ समय बाद किरीट समैया ने यह भी कहा है कि हम आने वाले समय में फिर से कोल्हापुर जाएंगे और उसकी जांच करेंगे और सीधे वहां पे एफआईआर दर्ज की मांग भी करेंगे, ऑप्शन में जाकर मां के दर्शन भी करेंगे। तो कहीं न कहीं ये सीधा निशाना करने की कोशिश थी कि एनसीपी के ऊपर कि किस तरीके से जो भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के सीधे जो मामले हैं उसको आगे बढ़ाया जाए, उसको लोगों को सामने दिखाया जाए कि जो कहीं न कहीं ये सरकार है कई भ्रष्टाचारों में लिप्त है, वो कहीं न कहीं जानकारी है वो देने की कोशिश की जा रही है। और इसमें जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं वो कहीं न कहीं इसमें बसते नजर आ रहे हैं और इस मामले को कहीं न कहीं उन्होंने अभी ये कहा कि हमें इसकी जानकारी भी नहीं थी, गृह मंत्रालय के पास ये पूरी जानकारी थी। जिस तरीके से किरीट समैया को बंद किया गया था और उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया गया था। जी, हालांकि फडणवीस का जो पूर्व मुख्यमंत्री है उनका भी बयान सामने आया कि मुख्यमंत्री अगर चाहते
होते तो किरीट सोमैया के प्रति जो इस तरीके का व्यवहार किया गया है उसे रोका जा सकता था, लेकिन मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप ही नहीं दिया इस पूरे मामले में। जी निशा, जिस तरीके से कहें कि ये 3 पार्टी की सरकार है और इसमें कहीं ना कहीं लोगों की अपनी अपनी पर्सनल एक इंटेंशन है और उसके साथ ही लेकर कई बार वर्षा बंगलों पे हम देखें तो निवास स्थान पे मुख्यमंत्री की बैठक भी हो चुकी है, तो कई अंदरूनी जो गतिविधियां हैं वो है और इसी को लेकर कहीं ना कहीं जो किरीट सोमैया और बीजेपी पार्टी है उसका फायदा उठा रही है और कैसे भ्रष्टाचार के जो आरोप सीधे तौर पे वो लग रहे हैं उसकी जानकारियां लगातार लोगों को मिल रही है। निशा जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राहुल शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी अहम जानकारी देने के लिए। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि किरीट सोमैया अभी से कुछ देर पहले ईडी के दफ्तर से रवाना हुए हैं। उन्होंने 100 करोड़ के घोटाले का जो आरोप लगाया है, तो उस घोटाले के आरोप को सिद्ध करने के लिए उन्होंने नलावड़े शक्कर कारखाने पर जो ये आरोप 100 करोड़ घोटाले का लगाया है, तो सारे दस्तावेज जो है ईडी के दफ्तर पर सौंपे हैं। साथ ही ये भी कहा है कि 2 दिन के अंदर वो कोल्हापुर जाकर मामला दर्ज कराएंगे और इस बार उन्हें कोई नहीं रोक सकता। नया अंदाज, नया तेवर, बड़ी नजर, सही खबर, हर समय हर जगह तैयार। मुंबई का चौकीदार।